मेरे साथ एक और मेहमान खास जुड़ रहे हैं, लीलाधर रामचंदानी जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली नर्सिस फेडरेशन के, यानी कि कोरोना वॉरियर हैं। मैं इससे पहले कि इस डिबेट को चर्चा का शुरू करूं, सबसे पहले लीलाधर रामचंदानी जी, आप कोरोना वॉरियर हैं और दूरदर्शन की तरफ से, डीडी न्यूज़ की तरफ से, डीडी के तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट करता हूं, शुक्रिया करता हूं। और हमारा ये शुक्रिया जो है, जो तमाम दिल्ली के जो नर्सिंग स्टाफ है उस तक पहुंचा दीजिएगा। उन लोगों ने जो बेहतरीन काम किया उसका हम दिल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए, इस के बाद मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। और जो कोरोना वॉरियर हैं, लीलाधर जी, वेतन तो सबको समय से मिल रहा है, लेकिन आप लोग फिर क्यों शिकायतें कर रहे हैं? और दिल्ली सरकार कह रही है कि सब कुछ चीजें अच्छे से हो रही हैं, सबको सब कुछ मिल रहा है, हम तो अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं, पर आपकी शिकायतें हैं कुछ, मैं देख रहा था ट्विटर पर। सुखबीर, सबसे पहले धन्यवाद डीडी न्यूज़ को, जो उन्होंने हमें मौका दिया और आपने जो कोरोना वायरस को अपनी तरफ से सम्मान दिया था वो सब तक पहुंचेगा। और मैं आपका दिल्ली डीडी न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें हमारे मुद्दे उठाने का मौका दिया है। अब बात हो रही थी दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों की, और उसमें नर्सेस की स्पेशली। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, चलो वह तनख्वाह का इश्यू था। यहाँ पर कोविड ड्यूटी के दौरान क्वारंटाइन, जो कोविड पे ड्यूटी कर रहे थे, जो लोग घर नहीं जा पा रहे थे, उनको होटल कैसे मिला, उनको क्वारंटाइन नहीं मिला, उनको खाना समय पे नहीं मिला, वो काफी चिल्लाने के बाद नहीं मिला। और यहाँ तक कि कोविड सेकंड लेयर के अंदर कोरोना से इफेक्टेड जो हेल्थ एम्प्लॉइज के जो अपने डिपेंडेंट्स थे, रिलेटिव्स थे, मम्मी थे, पापा थे, भाई थे, बहन थे, उनके लिए एडमिट तक कराना मुश्किल हो रहा था। सरकार इस जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं ले रही थी, उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हुई। और दूसरी बात मैं कह दूं कि आज चाहे वो द्वारका हॉस्पिटल है, चाहे वो राजीव गांधी हॉस्पिटल है, चाहे वो बुराड़ी हॉस्पिटल्स है, ये हॉस्पिटल कई दिनों से खड़े हुए तैयार होकर के, ये चल नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे स्टाफ नहीं है। पिछले 15 साल कांग्रेस का टाइम तो आप छोड़ दीजिए, बाकी मैं बताता हूँ 7 साल से जो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार, जिसे ये उम्मीद थी कि अब कुछ परिवर्तन होगा, हम क्रिएशन ऑफ द नई पोस्टों क्रिएशन की मांग कर रहे हैं। आज जो कोविड जैसी स्थिति आई, इन्हीं अस्पतालों से स्टाफ को निकाल कर डिफरेंट जगह पे भेजा जा रहा है। ऐसे में कोविड तो मैनेज हो रहा है, लेकिन नॉन कोविड पेशेंट त्राहिमाम भटकते फिर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा सीधा साधा है कि सरकार को जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो अपने एम्प्लॉइज का भी हक है कि उनको वर्कलोड उन पे ना पड़े, और दिल्ली की जनता का भी हक था कि उनका हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट है, उनको भी अच्छी पेशेंट केयर मिले। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, प्रमोशन दिल्ली सरकार में अभी तक नहीं हुई, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और इस कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को जो रेगुलर के लिए था, उनको कभी निकाल देना, कभी रख लेना, ये उन लोगों का रेगुलेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, वो भी कोर्ट में घूम रहे हैं। साथ साथ भी कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी के दिल्ली के सारे स्वास्थ्य कर्मी परेशान हैं। उनको अपने स्वास्थ्य के लिए अपने अगर नियर बाई अपने अस्पताल में जाना पड़े तो उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि वो अपने फंड से अपना पैसा डिडक्शन करवाते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों की भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार का 1 रुपया नहीं लगना, विज्ञापन में तो फिर भी हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन सरकार का 1 रुपया नहीं लगना। यदि सरकार अपने हेल्थ सेक्रेटरी को कोई पत्र लिखे, आज हमने इतने पत्र लिखे हैं, हमें कोई रिप्लाई नहीं आता। पिछले 1.5 साल से 2 साल से सरकार ने कोई मीटिंग तक नहीं ली है। मैं देख रहा था लीलाधर जी, कोई मीटिंग नहीं ली, लीलाधर जी, पत्र लिखते हैं, उसका रिप्लाई तक नहीं है। लीलाधर जी, मैं देख रहा था आपका ट्वीट, आप कह रहे थे कि 2 साल से आप समय मांग रहे हैं, आपको मिलने का समय नहीं मिल दे रहे अधिकारी लोग दिल्ली के। जी बिल्कुल ठीक है। आपको मैं बता दूं कि सीएम मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री जी को, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को, सबको पत्र लिखते हैं, लेकिन उनके लिए नर्सेस इशू पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। एक तरफ जहां कोरोना वॉरियर्स हैं, एक तरफ एमसीडी के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स तनख्वाह के लिए परेशान है, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मी जो है हमारे नर्सेस हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स तक को एडमिट नहीं करा पा रहे थे, उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही, स्टाफ की क्रिएशन द पोस्ट नहीं हो रही, हॉस्पिटल सुचारू रूप से नहीं चल रहे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इन चीजों को अगर टाइम हो तो मैं एक एक को ब्रीफ करके बता सकता हूँ। मैं मौका लगेगा तो आऊंगा। उनको चिट्ठी नहीं मिल रही, आप मुख्यमंत्री के मिलने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एक चिट्ठी बता दीजिए जो हमारी चिट्ठी का जवाब दिया, आप मुख्यमंत्री के मिलने की बात कर रहे हैं। सर मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि लीला उन्होंने 9 करोड़ का जवाब नहीं दिया। एक मिनट सर, हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ केजरीवाल जी ने जो कोरोना वॉरियर्स को डेथ पे 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, दिल्ली के अंदर करीब 8 से 9 नर्सेस की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड।
अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। अब बताइए, जीटीबी के डायरेक्टर ने तो उनका क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया है। अब बताइए, कोरोना वॉरियर नर्सेज हॉस्पिटल के अंदर पूनम नागर वर्किंग थी, उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। विकास जी, ये जो 809 करोड़ है, इसमें से सिर्फ 8 करोड़ रुपए लगते हैं कोरोना वॉरियर को पैसा देने का। लीलाधर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर आप ये जो बात कह रहे हैं 8-9 कोरोना वॉरियर नर्सेज की डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन नहीं मिला, तो ये तो इससे जीटीबी डायरेक्टर ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अरे मैंने भेजी है, अभी आप अब विकास जी, आपकी इसी बात पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा यहाँ तो लीलाधर जी, 8-9 नर्सों की बात करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला है कि पूरे देश में 700 करीब डॉक्टर की डेथ हुई। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में 128 नर्सेज सर, 128 डॉक्टर गवर्नमेंट के अदर देन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी एम्स में होने वाले, सफदरजंग में होने वाले या आरएमएल हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार के अंदर नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर जो भी हेल्थ कर्मचारी की डेथ हुई है उन सबको क्लेम देना चाहिए था। लेकिन मैं फिलहाल दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए विकास जी, देखिए कितना गंभीर मसला है। एक बार नहीं, 2 बार एमडी को चिट्ठी लिखी है, लास्ट को उन्होंने कह दिया कि आप क्लेम नहीं देंगे। ठीक है, लीलाधर जी रुकिए, विकास जी को जवाब देने दीजिए। विकास जी बोलिए। जैसे आपके चैनल पे लीलाधर जी को कहना चाहता हूँ, उनकी अगर कोई भी जेन्युइन समस्याएं हैं, कुछ भी ऐसा है जो कोरोना वायरस डायबिटीज को कंपनसेशन नहीं मिला, मैं अपने पास बुला रहा हूँ, मैं उनको मिलवाऊंगा, जिससे वो क्लिनिक में मिलवाऊंगा, उनकी जो भी बात जहाँ पहुंचानी है मैं पहुंचाऊंगा। कोरोना वॉरियर के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। एक जो मुद्दा उठा था, लीलाधर जी प्लीज, लीलाधर जी एक मिनट रुक जाइए। लीलाधर जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं। लीलाधर जी एक मिनट रुक जाइए। राहुल जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि देखिए कुछ बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक बात लीलाधर जी, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अभी विकास जी ने ये आश्वासन दिया है कि आप इनके पास जाएंगे, ये मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आपकी जो तमाम समस्या उनका समाधान होगा। नहीं होगा तो लीलाधर जी, मेरा आपसे वादा है कि मैं विकास जी को दोबारा डिबेट में बुलाऊंगा, आपको भी दोबारा डिबेट में बुलाऊंगा। और विकास जी ने आज जो वादा किया, अगर वो वादा खिलाफी हो गई तो विकास जी से उस पर जवाब सवाल जरूर पूछे जाए। लीलाधर जी लोगों को लूट रहे हैं। ठीक है, ओके, लीलाधर जी का 30 सेकंड लीलाधर जी का। विकास जी रुक जाइए। अस्पतालों की, हाँ बोलिए लीलाधर जी। में एक बेड पे एक मरीज है, आज भी एक बेड पे एक बिस्तर पे 3 मरीज होते हैं और वही स्टाफ शॉर्टेज है। ये सूरत बदली है अस्पताल में 7 साल के अंदर। हमें उम्मीद थी हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए, कुछ नया करेंगे। आज नर्सेज की स्टाफ की शॉर्टेज, मरीजों को भी कोई राहत नहीं मिली। एक बेड पे किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको इमरजेंसी के अंदर एक बेड पे 3-3 मरीज मिलेंगे। ठीक है, क्या सूरत बदली 2014 से लेकर अब तक? ठीक है सर लीलाधर जी, और हम भी खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है सर, हमारे पास भी स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। लीलाधर जी, सबसे बड़ी चीज है, हमारे केजरीवाल जी ने, हमारी सरकार ने कहा था फ्री सुविधाएं देंगे। हेल्थ एम्बुलेंस को तो नहीं मिल रही, लेकिन अस्पतालों में बड़े बड़े इश्तिहार लगाए हैं कि आपको अगर फ्री दवाई नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। मरीज हमारे से लड़ते हैं, फ्री होनी चाहिए। अगर यदि हम उनसे कोई दवाई लिख देते हैं जो नहीं होती है, मरीज हमारे से लड़ते हैं। ठीक है लीलाधर जी, ये समस्या गंभीर है, लेकिन लीलाधर जी, मेरे पास समय इतना ही है, पर मेरा आपसे अंत में निवेदन इतना ही है। विकास जी ने कहा, मैं आपको विकास जी का नंबर भेजूंगा, आप जरूर जो है, विकास जी ने जो वादा किया है, और विकास जी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये जो तमाम चीजें, कम से कम कोरोना वॉरियर्स के जो उनका हक है वो तो उनको दिलवा